Hi to all my beautiful Pisces, welcome back to your reading and welcome back to your channel. So Pisces जो आज की रीडिंग है उसमें मैं आपके लिए देखने वाली हूँ टू 15 से लेकर 25 में की क्या एनर्जी है, क्या सिग्निफिकेंट चेंजेस है, क्या बदलाव होने वाला है आपकी लाइफ में, क्या आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो डबल टैप करके आप एनर्जी से अलाइंड हो सकते हो एंड लेट्स सी कि यूनिवर्स आपको इस समय के लिए क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग है, खुशखबरी है, वार्निंग है, कॉशन है, क्या एनर्जी शिफ्ट रहेगा आपकी लाइफ में इस समय की आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, किस तरीके से एनर्जी शिफ्ट होगा। रीडिंग है पाइसेस के लिए, मीन राशि वालों के लिए डबल टैप करके एनर्जी से आप अलाइन हो सकते हो एंड लेट अस सी क्या मैसेज है फॉर माय ब्यूटीफुल पाइसेस। मीन राशि वालों के लिए एनर्जी मैं चेक कर रही हूँ 5 से लेकर 25 के लिए। आप चाहते हो कि कार्ड्स आपके लिए आए, एनर्जीज आपके लिए आए, तो एनर्जी से कनेक्शन बनाना होगा। कनेक्शन बनाने के लिए आपको चाहिए यहाँ पे सब्सक्राइब करना चैनल को। ठीक है, तो सब्सक्राइब करके आप इस रीडिंग से कनेक्ट हो सकते हो। जो भी लोग चाहते हो कि कार्ड्स आपके लिए आए, फॉर द रेस्ट ऑफ द पीपल आपके लिए कार्ड्स आएंगे जिन्होंने ऑलरेडी लाइक शेयर सब्सक्राइब किया हुआ है। ठीक है, और आप समझ पाओगे किस तरीके से एनर्जी है रीडिंग है पाइसेस के लिए। ओके, थैंक यू। ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे ना कि अभी आप ऐसी एनर्जी में जा रहे हो जैसे वक्त देने के लिए रेडी हो किसी इंसान को, किसी सिचुएशन को, अपने आप को, करियर को। ठीक है, आपको ऐसा लग सकता है कि अपने ऊपर बहुत ज़्यादा हार्श हो रहे थे, बट थोड़ा सा टाइम अपने आप को और दिया जा सकता है हील करने के लिए, ग्रो करने के लिए, समझने के लिए। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके लिए एंड आई सी यहाँ पे। ओके ओके, किसी का इंपॉर्टेंट कन्फेशन भी आ सकता है इस समय। मैं यहाँ पे आपके लिए ये चीज़ देख रही हूँ। आप अपने आप को नए साइकिल्स में पाओगे और ये साइकिल होगा फेट का, कार्मा का, क्योंकि यहाँ पे कुछ एंड हो रहा है और कुछ बिगिनिंग्स भी होती हुई दिखाई दे रही है। अगर ये समय यूनिवर्स आपको कुछ आपकी लाइफ में कुछ चीज़ों को एंड कर रहे हैं ना, इसका मतलब है कि डेफिनेटली आपके लाइफ में कुछ नया शुरुआत होने वाला है। तो ये मत समझना कि ये एंडिंग आपके लिए खत्म लेके आ रहा है एंड ये बेसिकली नई शुरुआत लेके आ रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है, तो वो एक एनर्जी है एंड आई कैन सी द राइट हियर द कार्ड हियर, ओह इज लक इज ऑन योर साइड। ओके, तो यहाँ पे किस्मत आपकी साइड पे, कुछ चीज़ों में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि चीज़ें आपकी फेवर में हो रही है। ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि आपको लक वाइज, अगर किस्मत की बात करूँ, किस्मत वाइज अगर कुछ मिलता है ना तो उसमें आपकी जीत यहाँ पे होगी। ठीक है, किस्मत के भरोसे वाले जो लोग हैं ना, उनका ये समय लकी साइड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और दिस इज नॉट ओनली अबाउट लक। ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी तक आप मेहनत अगर किसी चीज़ में कर रहे हो बट कहीं ना कहीं लक साथ नहीं दे रहा था, तो उन लोगों के लिए भी ये फेवरेबल टाइम है। ओके, यहाँ पे ये चीज़ है एंड आई सी द कार्ड ऑफ द कन्फेशन हियर। यहाँ पे मैं देख आप लोगों के लिए कन्फेशन का कार्ड यहाँ बेसिकली बता रहा है आप लोगों के लिए समवन हैज टू टेल यू समथिंग एंड आई सी हियर दिस इज समथिंग कि ये पर्सन ने कुछ होल्ड किया हुआ है अपने दिमाग में, अपने दिल में, आपके अपोजिट जेंडर का हो सकता है। इसको कुछ बताना है बट ये बताया बताया नहीं है इस पर्सन ने। बट नाउ इट इज़ द टाइम आई सी कि ये पर्सन आपको कुछ कन्फेस कर रहा है एंड कुछ कानाफूसी कर रहा है यहाँ पे, जो अभी तक आपको सुन लेनी चाहिए थी, जो चीज़ें आपके लिए रिवील हो सकती है। तो यहाँ पे वो आपके लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट दिखाई दे रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट कन्फेशन आ रहा है आपके लिए। ठीक है, तो वो एक एनर्जी यहाँ पे है एंड ऐसे ही समय आपका हो सकता है कोई इलेक्ट्रॉनिक इशू हो सकता है, मिसकम्युनिकेशन हो सकता है। तो बेसिकली आप यहाँ कोई आपका आपके लाइफ में, करियर में, आपके काम में या फिर आपके रिलेशनशिप में मिडिल मैन है तो उसको तुरंत हटा दीजिए, बिकॉज उसकी वजह से यहाँ पे मिसकम्युनिकेशन फैल सकता है। यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई दे रही है या कोई इलेक्ट्रॉनिक इशूज़ आपको देखने को मिल सकता है, कोई घड़ी बंद पड़ सकती है, काइंड ऑफ थिंग। ये कुछ छोटी छोटी एनर्जीज इसलिए बताना होता है ना, तो कि ताकि आप ये समझ पाओ एनर्जीज के थ्रू कि ये रीडिंग जो है कि आपसे रेजोनेट हो रही हो। ओके, नाउ यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके लिए आप कुछ पुराने पुराने जो चीज़ों को है ना वो हटा रहे हो। ठीक है, पुराने गैजेट्स हटा रहे हो, पुराने इलेक्ट्रिक आइटम हटा रहे हो, पुराने कपड़े हटा रहे हो यहाँ पे, क्योंकि आप नई चीज़ों का स्पेस, नई चीज़ों का रूम जो है कि अभी आप अपने लाइफ में बना रहे हो। ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके लिए। आई सी अ हेवी एनर्जी और ये हेवी एनर्जी किसी नार्सिसिस्ट की, एक मेल एनर्जी है यहाँ पे। ओके, अगर ये फीमेल भी ना तो ये बहुत ज़्यादा डोमिनेटिव मेल एनर्जी में मुझे दिखाई दे रही है। तो ये दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी नार्सिसिस्ट एंड ऐसा दिखाई दे रहा है ये पर्सन अपने ही में रहता है, अपने ही में मगन, अपने ही में गुम रहे तो ठीक है, बट कहीं ना कहीं उसकी वजह से दूसरों के लाइफ पे बुरा इम्पैक्ट डालना, दूसरों को अकड़ दिखाना, ठीक है, वो इस पर्सन में है। ठीक है, अपने आप को सही साबित करना, अपने आप को राइट साबित करना, अपनी बात मनवाना। ठीक है, और आप इस पर्सन का कुछ कर भी नहीं सकते हो, यू आर हेल्पलेस। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है किसी एक ऐसे पर्टिकुलर इंसान, पर्सन का आपकी लाइफ में वही साइकिल रिपीट होना, इस पर्सन का जिद आना आपके सामने, ये मुझे दिखाई क्लियरली दे रहा है जो इस समय हो सकता है। ठीक है,
वो चीज़ यहाँ दिखाई दे रही है। तो दिस इज समथिंग, नार्सिसिस्ट की एनर्जी आपके लिए क्लियरली यहाँ पे एनर्जीज इंडिकेट करी। समवन इज लाइक वेरी वेरी फुल ऑफ देमसेल्फ, इतना घमंड, इतना अहंकार, ठीक है। वो चीज़ यहाँ इस पर्सन की एनर्जी में दिखाई दे रहा है। ऐसा दिखाई दे रहा है इस समय मुझे, आप कोई पेट पेट वगैरह खरीद सकते हो, या अगर आपके पास कोई पेट है ना तो उनको आप बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो, उनके साथ आपको टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लग रहा है, उनके साथ आपको वक्त बिताना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे क्लियरली एनर्जी दिखाई दे रही है। अब उतनी दूर से कार्ड उठाऊंगे नहीं, ठीक है। तो आप जेंटल हो रहे हो, लविंग हो रहे हो टुवर्ड्स पेट अराउंड यू, या हो सकते हैं गली के कुत्ते हो सकते हैं, या आपके घर के पेट हो सकते हैं, कैट हो सकती है, पेरोट हो सकता है, कोई बर्ड हो सकता है। तो यहाँ पे ये एनर्जी आपके लिए दिखाई दे रही है, ठीक है। देखो इस समय आपके लिए ये भी चीज़ है ना, कोई एक जो चीज़ है वो ये है कि आप गैम्बलिंग में इन्वॉल्व हो सकते हो। गैम्बलिंग इज समथिंग लाइक, आपको को पता है कि आपका एडिक्शन क्या है, आपको पता है कि आपका प्रॉब्लम क्या है, आपको को पता है कि आपके पैसे कहाँ जा रहे हैं। आप एक कपड़े खरीदने जाते हो, आप 10 कपड़े खरीद लेते हो। आप जो है कि यहाँ पे एक रील देखने जाते हो, आप 10 रील देख लेते हो। आप एक जंक फूड खाने चाहते हो, आप बहुत सारे खा लेते हो। तो यहाँ पे आपका जो है ना, स्पेशली समथिंग इज रिलेटेड टू द मनी, आपके पैसे बहुत खर्च हो रहे हैं। बिकॉज वाई, क्योंकि आप एडिक्टेड हो चुके हो। आप एक चीज़ करने जाते हो बट अल्टीमेटली वो पैसे ज़्यादा खर्च हो जाते हैं। तो आप वो चीज़ को एड्रेस करोगे, इस बिहेवियर को एड्रेस करोगे, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो आपको फाइनेंसिस जो भी है अपने बहुत सोच समझ के खर्च यहाँ पे करने हैं। यहाँ पे यूनिवर्स ये भी कह रहे हैं रैंडमली, और आप सारे पैसे खर्च नहीं कर सकते हो, ठीक है। बिकॉज आप, अब ऑफ कोर्स अब आपके पैसे हैं, बट यहाँ पे यूनिवर्स का एक गाइडेंस है, तो वो मैंने आपको बता दिया पाइसेस। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि समवन इज अनअवेलेबल एंड अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट्स ओवर। ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत टाइम से आप किसी रिलेशनशिप पे या किसी पर्सन पे ट्राई करो, मेरी मदद कर दो, या फिर रिलेशनशिप को हील कर लो, या फिर कोई ऐसा डोर या दिल के दरवाजे या फिर लाइफ का दरवाजा आपने किसी के लिए खोला हुआ था, या कहीं जैसे कहते हैं ना कि एक मदद की उम्मीद या किरण आपको यहाँ से दिख रही थी कि ये हो सकता था। बट आपको अब समझ में आ रहा है कि वो पर्सन कभी आपके लिए अवेलेबल हो ही नहीं सकता है, आपकी मदद के लिए अवेलेबल नहीं हो सकता, आपके सपोर्ट के लिए अवेलेबल नहीं हो सकता है। तो फाइनली आप डिसाइड करो उस समय कि ओके फाइन, बाय बाय, टेक केयर एंड इट्स ओवर। तो वैसी एनर्जी में आप जाते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड आई सी हियर विद दिस कार्ड मैनिफेस्ट। तो यहाँ पे यूनिवर्स को एग्जैक्टली बताइए। आई थिंक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि शायद कहीं ना कहीं आपकी मैनिफेस्टेशन में ब्लॉकेज ये है कि आपको पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली क्या चीज़ चाहिए, ठीक है। और अगर आपको पता है ना कि आपको कौन सी पर्टिकुलर जॉब चाहिए, तो आप उस जॉब मिलने के बाद क्या क्या करोगे, ठीक है। यूनिवर्स इतना स्पेसिफिक चाहते हैं कि अगर आप 1 लाख रुपए मिले तो उस 1 लाख रुपए का आप क्या करोगे, वो भी यूनिवर्स चाहते हैं। उतना एक्सप्लेन विजुअलाइजेशन होना चाहिए, तब आपकी मैनिफेस्टेशन में सर्टेनिटी और श्योरिटी आती है। देखो गाइडेंस के लिए मैं कार्ड दिखा रही हूँ, तीनों मिर्जा लड़काना की ही एनर्जी है। नाउ यूनिवर्स हियर वांट्स कि आप थोड़े से मजबूत बनो, ठीक है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप अपनी लाइफ में बड़ा चेंज चाहते हो, पॉजिटिव इम्पैक्ट चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो इनर कॉलिंग है या इनर स्ट्रेंथ है, ये कॉन्फिडेंस है, वो बाहर नहीं, आप उतने कैपेबल अंदर से बन नहीं चुके हो। आपको ऊपर से लगता है कि आप उतने कैपेबल बन चुके हो, या आप आगे बढ़ सकते हो, आप ग्रो कर सकते हो, आप जो है कि लाइफ में पॉजिटिव शिफ्ट कर सकते हो। बट उसके लिए कुछ चीज़ों को लेट गो भी करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे यूनिवर्स आपको चाहते हैं डेफिनेटली आपकी लाइफ में करियर बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, आप आगे बढ़ सकते हो। बट उस आगे बढ़ने के लिए उतना स्ट्रेंथ, उतनी पॉसिबिलिटी, उतना कॉन्फिडेंस आपको बनाना पड़ेगा, उतनी हैसियत बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो वो चीज़ है। यूनिवर्स लक इज ऑन योर साइड, दिस कार्ड इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग। 10-10 करके एनर्जीज को क्लेम यहाँ पे कर लेना। इस समय डेफिनेटली आपके साथ कुछ पॉजिटिव शिफ्ट, पॉजिटिव चेंज होगा। एंड ये आपको तब मिलेगा जब आपको अपना, जैसे कहते हैं ना, स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस टेस्ट यूनिवर्स को उसमें पास हो जाओगे, देन यू विल गेट दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। सो या दिस इज योर रीडिंग एज अ गाइडेंस, और बाकी के कार्ड्स जो हैं आपके लिए। This is your reading and your message biases, and I will see you guys in the next video. Personal reading or guidance के सारे information is in the description. You can check out वहाँ से सारे links. Okay. So this was your reading, and I'll see you guys in the next video. Bye bye and take care, my loves.